ओसीडी का कंसेप्ट बनाया है। एक उनके राइटर है जिन्होंने इसको जन्म दिया, एक डेब्यू एक्टर है हमारा जिसको इस मूवी के जरिए लॉन्च किया गया है, और आज इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर कांस में होने जा रहा है। और एक है सबसे अहम भूमिका, जब भी सामाजिक मुद्दे पे कोई फिल्में बनती है, कंसेप्ट डिजाइन होता है, तो डायरेक्टर को और एक्टर को सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, पैसा कौन लगाएगा, नॉन रिफंडेबल। क्योंकि क्या है कि सामाजिक मुद्दे पे पैसा रिकवर करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप इसको इंटरनेशनल कंटेंट को समझ जाए कि इंटरनेशनल रिकवरी कैसे होती है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में अक्सर दो ही चीजें हीरो होती है, एक है डायरेक्टर और दूसरा है आपका कंसेप्ट, आपकी कहानी, आपका मुद्दा। तो सबसे पहले बताइए सर, एज ए प्रोड्यूसर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो ओसीडी का कंसेप्ट है, जो ये कंटेंट है, इसको जब पैसा लगाने की बात आई तो रिटर्न का आपने सोचा या नहीं सोचा, या कोई अंदरूनी कुछ सोचा हुआ है? मीडिया भी कुछ पूछेगी आपको इसमें ओसीडी का मतलब जो था, हमने जब उसके बारे में रिसर्च किया था तो उसमें लगा कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कि माँ बाप भी पहचान नहीं पा रहे बच्चों के प्रॉब्लम्स को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जज करना जो है ना, करते हैं कि भैया नहीं, अरे इसको तो ऐसे ही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, दिमाग में वहम होगा, कुछ भी नहीं। मगर क्या होता है, कुछ चीजें जो होती है ना, एक वक्त आने के बाद में उनकी बहुत बड़ी बीमारियों में, कैंसर में, इसमें बहुत सारी बीमारियों में वो कन्वर्ट हो जाता है। तब सोचा कि एक समाज के लिए जो है हम कुछ इस तरीके से कुछ ये करें कि पैसा तो सब कमा रहे हैं, मगर समाज में एक ऐसा चीजें हम दें जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में चेंजेस है। ये पिक्चर बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये एक बड़ा रीजन। अच्छा हनीफ सर, एज अ राइटर आप जब इसको लिख रहे थे तो बताइए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये कहाँ से आपके दिमाग में कंसेप्ट आया? क्योंकि ओसीडी से अनगिनत लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर मूवी बनाने की जो प्रयास किए, इसके पीछे की कहानी क्या है, या क्या बताना चाहते हो? आज मीडिया के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आपका ये फुटेज हो सकता है इंटरनेशनल लेवल तक जाए, हो सकता है एक भी इंसान की जिंदगी में उजाला आए तो वो चीजें सफल हो जाएगी हमारी। बेसिकली 30 साल का मेरा टीचिंग का करियर रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह कोर्सेज में बच्चों को लेता था, पेरेंट्स को भी लेता था। तो मैंने 30 साल में ऑब्जर्व किया है कि जो घर, जो ब्रोकन फैमिली होती है, या मतलब मम्मी डैडी के बीच में आपस में कुछ प्रॉब्लम होता है, झगड़े होते हैं, या वन पेरेंट वाला होता है, तो उनके बच्चों में अक्सर ओसीडी पाया जाता है। अगर नॉर्मल फैमिली रहेगी तो ओसीडी जनरली नहीं मिलता है। ये मैंने नोटिस किया। फिर पढ़ाई के दौरान मैंने बच्चों को हरकतें करते देखी इस तरह से। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे मैंने कहा 30 सालों से मैं देख रहा था, तो इस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह था नहीं, और बच्चों को अवेयरनेस नहीं था, पेरेंट्स को अवेयरनेस था कि कोई मेंटल बीमारी है। जैसे आपने देखा होगा, इसमें लिखा है, डॉक्टर पूछती है कि इतने साल आपने किया, कुछ क्या किया, तो बोलते कुछ करना भी था क्या? इसको नहीं पता था कुछ मेंटल डिजीज है क्या है। फिर बोलती, जब बताती कि ओसीडी है, तो बोलता अभी इसकी वाइफ भी समझाती कुछ तो है, कि कोई लोग शुरू में पिक्चर में बताया कि स्लम एरिया से है, फिर शहर में जाते हैं, तो उनके कल्चर में ये नहीं है कि ये मेंटल प्रॉब्लम क्या है, बार बार क्यों कर रहा है। उसको वहम हो गया उसके कजिन के बोलने पर, जबकि बाल नॉर्मल आते तो नॉर्मली होते हैं, फिर मुरझा जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस लिया था। और तब उसको जब डॉक्टर को एक्सप्लेन करती कि क्या है, तो मुझे ऐसा लगा ये बातें दुनिया को पता होनी चाहिए, इसलिए ये लिखा मैंने। अच्छा सर, देखा आपकी प्रोफाइल में हम लोग ने पढ़ा था, जब आपकी मूवी आई थी हमारे पास फेस्टिवल में, तो आप इसकी कुछ सीरीज बनाने वाले हो। जो आपका ये रिसर्च है 30 सालों का, कि ओसीडी का जो दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आप जो सीरीज लिख रहे हो वो कौन सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कम्प्लीट बल्कि एक सिनेमा बनने वाला है। यस, थैंक यू। ये मूवी 5 सेकंड पहले बंद कर दिया हमने। 5 सेकंड जो बंद हुआ, उसमें डॉक्टर पूछती है हनी से कि व्हाट अबाउट अल्कोहल, शराब के बारे में क्या, तो चौंक जाता है, फिर मूवी एंड होती है। तो आमतौर ये देखा गया है कि जब ओसीडी कंपल्सिव जब बिहेवियर होता है ना, तो कोई दोस्त या कोई कजिन उसको थोड़ा पिला देता है तो उसको रिलीफ लगता है। उस दिन वो आईना चेक नहीं करता है, नॉर्मल रहता है। फिर सुबह वो शुरू कर देता है चेक करना, फिर रात को पी लेता है, तो 2-3-4 बार पीने के बाद हैबिट हो जाती है, एडिक्शन। तो इसका सेकंड पार्ट का नाम है एडिक्शन, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि एडिक्शन लोग, एडिक्टेड लोग कैसे बनते हैं। नॉट नेसेसरी के सब ओसीडी वाले एडिक्टेड बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है। फिर वो एडिक्शन से निकलता कैसे, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल, नहीं बोलूंगा, वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको एडिक्शन छोड़ दे। तो अवेयरनेस से एडिक्शन निकल सकता है, कोशिश से नहीं निकलता है। फिर लोग, समाज इसको दारू पीता है, ये करता है, इतना करता है, उसके हाथ ही में नहीं तो कहां से छोड़ेगा? उसके हाथ में होना चाहिए ना, शराब छोड़ना, तंबाकू छोड़ना।
सेकंड प्रोजेक्ट है एडिक्शन एडिक्शन है। हाँ। और जब वो निकल जाता है तो थर्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस। हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अपना शराब पे डिपेंड है ना, स्पोर्ट्सडी हो रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी जैसे जीते हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो ओसीडी, अवेयरनेस एंड एडिक्शन, ये तीनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। यस, आपस ये में तीनों, किसी भी इंसान को ये तीनों चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। एडिक्शन का तो मैं श्योर हूँ कि अवेयरनेस से ही छूटेगा। जैसे रोशनी, अंधेरा जब होता है ना, उसको हटा नहीं सकते हो, उससे लड़ नहीं सकते हो। उसका एक ही तरीका है कि आप रोशनी को बढ़ाओ, जितनी मात्रा में रोशनी बढ़ेगी उतनी मात्रा में अंधेरा कम होगा। तो एडिक्शन जो है ना, वो अवेयरनेस से कम होता रहेगा। उसको छोड़ दोगे तो छूटेगी नहीं, छूटेगी तो बॉडी में अंदर अलग तकलीफ हो जाएगी। अच्छा अरसलान, एज ए लीड एक्टर, हर कोई जो एक्टर है लॉन्च होने के पहले या तो फीचर फिल्म में लॉन्च होना चाहता है या किसी रोमांटिक सब्जेक्ट में लॉन्च होना चाहता है। तो आपने एक तो शॉर्ट फिल्म चुनी खुद को लॉन्च करने के लिए, और दूसरी बात इतना एक डार्क सब्जेक्ट चुना, तो इसके पीछे एज ए एक्टर आपका क्या विजन था, क्यों चुना आपने इसको? आई थिंक हर एक एक्टर के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, एक अच्छी स्टोरी होना, उससे बड़ी बात कोई नहीं। कोई भी एक एक्टर को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो भी शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, बॉलीवुड हो, वो शायद सेकेंडरी। एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, एक अच्छा कैरेक्टर होना जिसमें उसको जाना है, आई थिंक वो उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। और ये जब स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा और मैंने पढ़ा और मेरे फैमिली वालों ने पढ़ा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने पढ़ते साथ सोचा कि यार ये मुझे फर्स्ट मूवी मेरी यही। तो इसके आगे की आने वाली जो सीरीज है उसके लिए आपकी क्या तैयारी चालू है, कि आप क्या उस पर वर्क कर रहे हो? जैसे कि यही जो मैंने ये कैरेक्टर किया, तो वही कैरेक्टर को मैं और डेप्थ में कैसे जाऊँ, ये कैरेक्टर और मेरे एज अरसलान दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, मैं वो ढूंढता हूँ मोस्टली, और वो मुझे और फ्रूटफुल रहने के लिए वो करती है। तो मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ और वो स्क्रिप्ट पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो आपका जो सपना है वो एक बहुत अच्छा एक्टर बनने का या हीरो बनने का? आई थिंक एक्टर बनने का, और हीरो मतलब हीरो भी तो एक्टर ही है, खाली मेन लीड। तो अगर मेन लीड को हम हीरो बोलते हैं तो हाँ, हीरो बनने। वेरी गुड। इसी बात एज ए प्रोड्यूसर आप आगे की सीरीज पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पहले मूवी अभी तो फेस्टिवल घूमना शुरू की है और इसकी बहुत धमाकेदार ओपनिंग हो रही है कि कांस में वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, रिकवरी का पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने ब्लाइंडली ये कमिटमेंट कर दिया कि आगे की सीरीज भी आप सब प्रोड्यूस करोगे। तो किसी भी एंगल से आपको फाइनेंशियल रिकवरी का कुछ आना है आपके दिमाग में, या यहाँ पे बैठे हुए डायरेक्टर भी आपको आगे बाहर गए कॉन्टेक्ट नंबर ले उनको फाइनेंस करो, ये क्या आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पे 11 के 11 भूखी शेर है जिनके पास में एक से बढ़कर एक कंटेंट है, पैसा लगाने वाला कोई नहीं है। सब लोग बाहर जाके नंबर ले लेना। इसमें एक ही चीज मैंने देखी थी कि लाइफ में सबका एक गोल होता है कि खुद के लिए बहुत कुछ करना, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह सब। उसके बाद में जो होता है ना, जैसे अभी हमारे में अगर कहा जाता है कि ऊपर वाले ने अगर आपको कहीं पे भेजा है जमीन पे, तो वो उसका कुछ ना कुछ काम करने के लिए भेजा हुआ है। वो लोगों की जिंदगी में चेंजेस लाने के लिए जो है ना, पैसा डेफिनेटली सबको कमाना है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि इस चीज में आज आप बोल रहे हो कि इसमें पैसा कम मिलेगा, रिकवरी होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रिकवरी होगा। क्योंकि सामाजिक मुद्दों पे लोग आज के दर में काम करने ही नहीं चाहते। जो भी चीजें अगर आप देखोगे तो पैसा, देखिए करोड़ रुपए में भी पिक्चर बनती है, 5 लाख में भी बनती है, 50 लाख में भी बनती है, 5 करोड़ और 100 करोड़ में भी बनती है। मगर होता क्या है उसमें? कंटेंट ही तो होता है कि लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए। हर एक आदमी फिल्म जो बना रहा है, पहला मकसद होता है पैसा रिकवर करना है, मगर आज रिकवर नहीं होते हुए भी अगर किसी की जिंदगी में चेंजेस आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से ऊपर वाला जो है ना आपकी हेल्प करता है। ये बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी क्या बात है, यस सर। हर कंसेप्ट की, हर बिजनेस की जो रिकवरी है सिर्फ पैसे में नहीं देखी जाती है, ब्लेसिंग में भी देखी जाती है, लोगों के बदलाव में भी लेके जाती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे, एक आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हो आज की इंडस्ट्री को, आज के युवाओं को या फिल्म मेकर्स को एज ए प्रोड्यूसर? बताइए, मीडिया के जरिए बताइए। बोलो, हो गया? देखिए, जहाँ तक अभी हमारी ये शुरुआत है,
तो हम तो नहीं, डेफिनेटली अभी चाहेंगे क्वेश्चन कि नहीं आगे था। और नए नए चीजें जो है अच्छी फिल्में हम लेके आए। जैसे अभी हमारा और 5 प्रोडक्ट करने का जो है प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं इसी से रिलेटेड में, और मे भी हो सकता है कि बहुत जल्द जो है आपके सामने वो भी चीजें जो है ना आ जाएंगी। हिम्मत नहीं हारना है। बस लोग बहुत आपको नेगेटिव करेंगे कि शॉर्ट फिल्म्स में वैसा रिकवरी नहीं होता है, आप भी जाओगे देखोगे उसके बाद छोड़ अरे वो दोगे, अब तक नहीं आपका पहुंचे, नाम विशाल जी। होगा, नाम अगर हो रहा है तो उसमें समझ लीजिए कि आपका रिकवरी दूसरे एंगल से कहीं ना कितनी देर कहीं से में हो ही पहुंचना है? जाएगा। ये मैं आप सबको कहना अरे चाहूंगा, बाप रे, हिम्मत मत हारो। जो 7 बजे से हम बैठ खड़े सर हो आप एज अ राइटर क्या बोलना चाहेंगे? बस जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर सर है और राइटर है, यही कहूंगा कि कमर्शियल तो बनाइए, लेकिन ज्यादा करके जो जेन जी हमारी है और ये जो यंग जनरेशन है उनको ये मैसेज कुछ ना कुछ देते जाए अपनी फिल्मों में, ताकि उनका कॉन्फिडेंस रहे और देश के लिए कुछ पॉजिटिव कर सके। जैसे एक मैसेज था, जैसे मैंने हम लोग जब यंग थे तो हमारे स्टाइल ऐसा ऐसा होता था, ऐसा बालों का ऐसा। आजकल के बच्चे जो है ना आईने में ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब क्या चेक करते रहते हैं, आपने देखा होगा बाल को चेक ही करते रहते हैं। तो एक अनजाना सा वहम सबको है, डर सबको है, लेकिन पता ही नहीं है क्या डर है वो। मेरे बाल ऐसे ही दिखते हैं, जिम में जाते हैं तो ऐसा हो जाते हैं। तो यंग जनरेशन को ऐसा था कि एक बार मैसेज मिल जाए, तो यही मैसेज देना चाहूंगा मेरे साथी जो भी यहाँ पे राइटर्स है, डायरेक्टर्स है एंड प्रोड्यूसर, कि कंटेंट में कमर्शियल तो बनाने ही वैसे जैसे कहा है, साथ में मैसेज देना स्ट्रॉन्ग, कि ये समझ जाए कि ये प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली वहम था ये एक मैसेज था मेरा। थैंक यू। थैंक यू।